नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 6वीं के गणित में पाठ 13 लाभ हानि का प्रश्न संग्रह 33 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 33। ये है प्रश्न संग्रह 33। उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया है, मगनलाल 400 रुपए क्रय मूल्य वाली पैंट 448 रुपयों में और 200 रुपए क्रय मूल्य वाली कमीज 250 रुपए में बेचता है। इनमें से किस कपड़े का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक होगा। मतलब 400 रुपए में पैंट खरीद करके 448 रुपए में बेच रहा है और 200 रुपए में कमीज खरीद करके 250 रुपए में बेच रहा है। तो उसमें पैंट को खरीदा या बेचा उसमें ज्यादा फायदा होगा कि कमीज को खरीदा या बेचा उसमें ज्यादा फायदा होगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैंट के लिए करते हैं। पैंट के लिए यहाँ पे देखोगे पैंट के लिए में क्रय मूल्य क्या दिया गया है, क्रय मूल्य हमको दिया गया है 400 रुपया। और क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य ये दिया गया है 448 रुपया। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाभ का लगेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इस तरीके से आएगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 448 रुपया माइनस क्रय मूल्य है 400 रुपया। ये हमारा लाभ आ गया 48 रुपया। किसका लाभ आया, ये आया पैंट का लाभ। अब यहाँ पे देखोगे पैंट का लाभ दिया गया तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत लाभ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे माना पैंट पर x प्रतिशत लाभ हुआ। x प्रतिशत मतलब हमको यहाँ पे लाभ का प्रतिशत नहीं पता है ना, तो ये बन जाएगा हमारा x बटे 100 मतलब 100 रुपए पे x रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 400 रुपया उसका क्रय मूल्य था ना, उस पे लाभ कितना हुआ 48 रुपया। देखो यहाँ पे x प्रतिशत माना, x प्रतिशत मतलब x बटे 100, तो ऐसे लिख लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 रुपए पे x रुपया लाभ हुआ है। तो 400 रुपए पे कितना लाभ हुआ है 48 रुपया। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य 400 था और 48 रुपया इसका लाभ हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे x बटे 100 दिया गया है, तो मतलब क्या हो गया x में 100 का भाग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे पहले दोनों पक्ष लिख दो। x बटे 100 बराबर 48 बटे 400। इसमें भी 100 का गुणा करो और इसमें भी 100 का गुणा करो। ये देखो कि ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये दो जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x बचा है। देखो यहाँ पे 100 से 100 कट गया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, दो जीरो कट गया तो यहाँ पे 48 बटे 4 बचा है। ये जाएगा 48 बटे 4। अब इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब x का मान आ गया 12। ये आ गया 12%। 48 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये किसके लिए आया, ये पैंट का आया। अब हम लोग कमीज का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कमीज के लिए। अब देखो कमीज के लिए में क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया 200 रुपए। देखो 200 रुपए में खरीद रहा है, यहाँ पे 200 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया 250 रुपया। ये लिख दिया हमने 250 रुपया। अब इसका भी देखोगे क्रय मूल्य 200 रुपया, विक्रय मूल्य 250 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लाभ का लगेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण में क्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 250 रुपया माइनस क्रय मूल्य है 200 रुपया। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपए का लाभ हो रहा है। ये लाभ किसका आया,
कमीज का। यहाँ पे लिखोगे माना कमीज पर y प्रतिशत लाभ हुआ। पैंट का हमने क्या माना था, x प्रतिशत, और कमीज को हमने क्या माना है, y प्रतिशत। तो ये हो जाएगा y बटे 100 बराबर, इसमें देखो 100 में से y होता है, यहाँ पे कितना दिया गया, 200 रुपया क्रय मूल्य दिया गया और लाभ कितना दिया गया, 50 दिया गया। इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे y बटे 100 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y में 100 का भाग हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करने पर, तो क्या है, दोनों पक्ष y बटे 100 बराबर, यहाँ पे दिया गया 50 बटे 200, इस तरीके से दिया गया। अब इसमें भी 100 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो। अब ये 100 से गुणा करोगे तो देखोगे ये 100 से ये 100 कट गया, ये आ जाएगा y बराबर, ये 2 जीरो से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 50 बटे 2, ये हो जाएगा y बराबर, ये इससे कट गया, कितना आया 25, तो y का मान कितना आ गया 25%। यहाँ पे क्या आ गया, कमीज पर 25% लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखो पैंट पर 12% लाभ हुआ था और कमीज पे 25% लाभ हुआ है, तो कौन सा ज्यादा है, 25% ज्यादा है कि 12% ज्यादा है, तो ये 25% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, कमीज पर लाभ हमको ज्यादा मिला है। तो इसके उत्तर में क्या बनेगा, उत्तर में बनेगा, देखो क्या पूछा गया, इनमें से किस कपड़े का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है, तो किसका है, कमीज का है। तो यहाँ पे लिखोगे कमीज का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है, इसी तरीके से आएगा। तो कुछ नहीं करना है हमको सबसे पहले क्या देखना है कि पैंट के लिए कितना दिया गया है, क्रय मूल्य 400 और विक्रय मूल्य 448 रुपया। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 448 में से 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 रुपया आ जाएगा। अब पैंट पर लाभ x प्रतिशत लाभ हुआ है, तो x बटे 100 बराबर 48 बटे 400 हो जाएगा, ये लाभ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य आता है। यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे यही लिख दिया, x बटे 100 गुणे 100 बराबर 48 बटे 400 गुणे 100, ये 2 जीरो से कट गया, ये पूरा 100 का 100 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, x बराबर 48 बटे 4। अब यहाँ पे देखोगे यही है 48 बटे 4, अब 48 में 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये जो x है, ये जो 12% लाभ है, ये किसके लिए है, पैंट के लिए। अब कमीज का भी ऐसे निकालते, कमीज के लिए क्रय मूल्य 200 दिया गया है और विक्रय मूल्य 250 रुपया दिया गया। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो लाभ का फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे लाभ आ गया 50। तो माना कमीज पर y प्रतिशत लाभ हुआ, तो y बटे 100 बराबर 50 बटे 200। यहाँ पे भी देखोगे ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। अब यहाँ पे देखोगे y में 100 से भाग हो रहा है, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे, दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 50 बटे 2। 50 बटे 2 मतलब क्या होता है, 50 में 2 का भाग दोगे तो 25, यहाँ पे y बराबर 25% आ जाएगा। ये क्या आया, कमीज पर लाभ। अब देखो 12% ज्यादा होता है कि 25% ज्यादा होता है, 25% ज्यादा होता है, इसका मतलब कमीज का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, राम राव ने 4500 रुपयों में खरीदी गई अलमारी 4950 रुपए में बेची। श्याम राव ने 3500 रुपयों में खरीदा गया सिलाई यंत्र 3920 रुपयों में बेचा। तो दोनों में किसका क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है। ये भी जैसा अभी हमने प्रश्न किया वैसे ही है। यहाँ पे राम राव ने एक अलमारी खरीदा है और श्याम राव ने सिलाई यंत्र खरीद करके बेचा है। यहाँ पे जैसा इसके पहले वाला सवाल था वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे अलमारी का क्रय मूल्य। अलमारी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 4500 रुपया। उसके बाद में अलमारी का विक्रय मूल्य, अलमारी का विक्रय मूल्य।
अलमारी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 4,950 रुपया। अब यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लाभ लगेगा। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 4,950 माइनस 4,500। 4,950 में 4,500 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 450 रुपए। ये क्या आ गया, ये हमको लाभ आया। तो यहाँ पे लिखोगे माना अलमारी पर x% लाभ हुआ। तो x% क्या हो जाता है, x/100, मतलब 100 रुपए में से x रुपया, ये हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 4,500 और लाभ कितना आया है, 450 रुपए। इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है तो क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्ष पहले लिख लो। ये क्या हो जाएगा, x/100 बराबर 450/4,500 गुणे, ये आ गया 100। यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, दोनों में 100 से गुणा करना है। ये 100 से ये 100 कट गया तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है, 450/45। यहाँ पे देखोगे 45 से कम 45 और ये जीरो आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, 10%। तो राम राव ने जो अलमारी खरीदा था उस पे 10% लाभ हुआ। अब हम लोग सिलाई यंत्र का निकालते हैं। यहाँ पे लिखो सिलाई यंत्र का क्रय मूल्य। सिलाई यंत्र का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 3,500 रुपया। और फिर से लिखोगे सिलाई यंत्र का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 3,920 रुपया। अब यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाभ लगेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 3,920 माइनस 3,500। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 रुपया। ये 420 रुपए का लाभ आया सिलाई यंत्र पे। तो यहाँ पे लिखोगे माना सिलाई यंत्र पर y% लाभ हुआ, इसलिए y/100 हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 3,500, लाभ आया है 420। अब यहाँ पे देखोगे y में 100 से भाग हो रहा है, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में जब भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष लिख लो पहले। y/100 बराबर 420/3500 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे भी आ जाएगा 100। अब इसको हल करो, देखो ये 100 से ये 100 कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर ये 2 जीरो से कट गया तो बचा क्या हमारे पास, 420/35। अब यहाँ पे 420 में 35 का भाग दे दो। इसको भाग कैसे दोगे, यहाँ पे भाग दे दो, 420 में 35 का भाग दे दो तो देखो 35 से कम 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 7 और ये जाएगा 0, 35 दूना 70, मतलब कितना हो गया, 12। तो y कितना हो गया,
प्रतिशत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10% लाभ हुआ है, यहाँ पे 12% लाभ हुआ है। तो मुझे बताओ 10% बड़ा होता है कि 12% बड़ा होता है? यहाँ पे देखो कि 12% बड़ा होता है। तो 12% किसका है? देखो दोनों में किसका क्रय विक्रय अधिक है? तो 12% किसका है? सिलाई यंत्र का। सिलाई यंत्र का किसका है? शामराव का। तो इसके उत्तर में लिखोगे शामराव का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है। इसी तरीके से आएगा। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, अलमारी का क्रय मूल्य दिया गया 4500, अलमारी का विक्रय मूल्य दिया गया 4950। सबसे पहले हमको लाभ निकाल लेना है। लाभ आ जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने पे 4950 माइनस 4500 बराबर 450 रुपया। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे माना अलमारी पर x% लाभ हुआ है तो x बटे 100 हो जाता है। यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा और ये जो ऊपर है वो लाभ हो जाएगा। मतलब 100 में से x तो 4500 में से 450। यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे यहाँ पे x बटे 100 बराबर 450 बटे 4500। इसमें भी 100 से गुणा कर दिया, इसमें भी 100 से गुणा कर दिया। तो ये 100 से ये 100 कट गया तो ये x आया, यहाँ पे 2 जीरो कट गया तो ये हो जाएगा 450 बटे 45। तो 450 में 45 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 10%। सेम उसी तरीके से सिलाई यंत्र का क्रय मूल्य 3500, सिलाई यंत्र का विक्रय मूल्य 3920। यहाँ पे पहले लाभ निकालिए, लाभ आ गया इसका 420 रुपया। माना सिलाई यंत्र पर लाभ y% है, यहाँ पे हो जाएगा y बटे 100 बराबर 420 बटे 3500। 420 क्या आया है? लाभ आया है और 3500 क्या है? क्रय मूल्य आया है। यहाँ पे y में 100 का भाग हो रहा है तो 100 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे y बटे 100 बराबर 420 बटे 3500। ये वैसे का वैसे ही लिखा, इसमें भी 100 से गुणा कर दिया, इसमें भी 100 से गुणा कर दिया। ये 100 से ये 100 कट गया तो y आ गया, ये 2 जीरो से कट गया तो 420 बटे 35 आ गया। अब इसका भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? इसके भाग देने पे आ जाएगा 12%। यहाँ पे आ गया 12%। अब कौन सा बड़ा है? 10% बड़ा है कि 12% बड़ा है? तो 12% बड़ा है तो ये बड़ा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या पूछा गया? दोनों में से किसका क्रय विक्रय अधिक लाभदायक है? तो शामराव ने सिलाई यंत्र का मशीन खरीदा था तो शामराव का क्रय विक्रय अधिक लाभदायक। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? हनीफ ने एक सेब का एक बॉक्स 400 रुपए में खरीदा जिसमें 50 सेब थे। मतलब 50 सेब का क्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया। यदि सभी सेबों को 10 रुपए प्रति सेब की दर से बेच दिए हो तो उसे लाभ हुआ या हानि और कितने प्रतिशत? तो कहने का क्या मतलब है, 50 सेब का क्रय मूल्य दिया गया है और बेचने का विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। क्या बोला गया है? सभी सेबों को 10 रुपए प्रति सेब की दर से बेच दिया गया। देखो 50 सेब जब खरीदा है तो 50 सेब ही बेचेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 50 सेबों का क्रय मूल्य हमको दिया गया, कितना है? 400 रुपया। अब यहाँ पे देखो 10 रुपए प्रति सेब की दर से, मतलब एक सेब का विक्रय मूल्य प्रति सेब बोला ना, प्रति सेब का मतलब हो गया एक सेब। ये कितना दिया गया? 10 रुपया। देखो 50 सेब का क्रय मूल्य है तो इसलिए हमको 50 सेब का विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। 50 सेबों का विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 10 गुणे 50। 10 में 50 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लाभ का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य आया है 500 रुपया माइनस क्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया, तो ये लाभ हमारा आ गया 100 रुपया। यहाँ पे लिखोगे माना हनीफ को x% लाभ हुआ। x% का मतलब क्या हो गया? x बटे 100 बराबर क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 400 और लाभ आया है
100 रुपया। तो यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब सबसे पहले दोनों पक्ष लिख दो, x बटे 100 बराबर, ये क्या दिया गया 100 बटे 400 ये दिया गया। अब इसमें भी 100 से गुणा कर दो और इसमें भी 100 से गुणा कर दो। ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा x, ये 2 जीरो से कट गया तो बचा क्या 100 बटे 4। तो ये आ गया कटने के बाद में 25, x बराबर 25%। 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25% आ जाएगा। अब क्या प्रश्न पूछा गया, लाभ हुआ या हानि, तो इसके उत्तर में लिखोगे हनीफ को लाभ हुआ। और दूसरा क्या पूछा, कितने प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखोगे हनीफ को 25% लाभ हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 50 सेबों का क्रय मूल्य दिया गया 400 रुपया और एक सेब का विक्रय मूल्य दिया गया 10 रुपया। तो 50 सेबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 में 50 का गुणा करोगे तो 500 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो लाभ का फॉर्मूला लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 500 माइनस 400 किया तो यहाँ पे 100 रुपया आ गया। यहाँ पे लिखोगे माना हनीफ को x% लाभ हुआ, यहाँ पे हो जाएगा x बटे 100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, तो लाभ कितना है 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया। यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे। जब यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे बचा x और ये हो जाएगा 100 बटे 4। 100 में 4 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 25, x बराबर 25%। इसके उत्तर में आएगा हनीफ को लाभ हुआ और हनीफ को 25% लाभ हुआ। सो दोस्तों इसी तरीके से कहना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 33 कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 33 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।